वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि करन कर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछ न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन, सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्या माताओं बहनों, मैं अनायास आग्रह पर आया हूं। जो भी परिस्थिति बनी, आप बीच आकर मैं अभाग्य मानता हूं। धन्य घड़ी सोई जब सत्संग। दो ही चीज तो है दुनिया में, एक सत्य है, दूसरा असत है। सत्य परमेश्वर है और जो कुछ है सब लीला है, सब झूठा है, उसमें कोई दम नहीं है। सपना देखते हो ना, तो सपना में करोड़ों की संपत्ति मिल जाए, उससे क्या लाभ होगा? इस संसारी दृष्टि से कुछ भी मिल जाए उसका कोई महत्व नहीं है। कि मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, शरीर सुंदर, अब ये तो मिला है, पहले भी मिला था। कितनी बार मिला, कितनी बार छिना। जो मिला है रहेगा क्या? इसमें कोई दम नहीं है। सपना जैसा है, इसमें लिप्त रहने वाले का समय बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार जाने वाला है। संसारी कमाई क्या है? बेकार जाने वाला, बेकार जाने वाला है। क्षणिक सुख मिलेगा उसका के लिए। सपना में खुशी हो जाती है, लेकिन वो सपना बंद होने के देर है, सब खुशी गए। सपना में डर हो गया, सपना गायब हुआ, सब डर खत्म। तो जो आता है, जाता है, टिकता नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। टिकने वाला क्या है? टिकने वाला शरीर नहीं है, संसारिक चीज टिकने वाली नहीं है। टिकने वाली चीज है आत्मा और आत्मा की कमाई। आत्मा की कमाई जो है वो टिकने वाली। ये सत्संग में क्या होती है? इसी आत्मा की कमाई होती है। कपड़े का साबुन लगाओ, मैल उसका निकलेगा। और संतों की वाणी
मन पर जाएगा, क्या होगा? मन का मैल धुलेगा, मन साफ होगा। मन साफ होगा तो क्या होगा? परमात्मा दिखेंगे। गंदा पानी में और अस्थिर पानी, चंचल पानी है और गंदा पानी है, उसमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। पानी साफ रहे, पानी अस्थिर रहे तो साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है? मन साफ रहे, मन अस्थिर रहे, क्या दिखेगा? ईश्वर दिखेंगे। सत्य जो है, अस्थाई जो है, वह दिखेगा। उसको देख लोगे, कुछ बाकी नहीं रहेगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। गुरु महाराज कहते हैं, ईश्वर का दर्शन करो, सारा दुख भाग जाएगा। कैसे? आग के निकट जाने की देर है, जाड़ा को भागने में देर नहीं लगती है। ईश्वर का दर्शन करोगे, क्या होगा? समझिए, ईश्वर का दर्शन करोगे क्या होगा? सारा दुख भाग जाएगा। हम लोग अभी दुखी हैं, दरिद्र हैं, अभावग्रस्त हैं, भयभीत हैं, चिंताग्रस्त हैं, संकट में पड़े हुए हैं, माया के अधीन हैं, बंधन में पड़े हुए हैं। जैसे कोई कारागार में कैदी रहता है, वैसे इस शरीर रूपी कारागार में हम लोग कैदी हैं। ये कल्पना मत करो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नौकरी हो जाएगी, कलेक्टर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। बड़े बड़े लोग को भी करा करके, छटपटा करके दुनिया से विदा होना पड़ा है। लता मंगेशकर को कोई देखे कि ना देखे, लता मंगेशकर को दुनिया जानती है। और अंतिम में उसने क्या कहा? उसने कहा कि कोई मकान ऐसा नहीं जो सबसे कीमती मेरे पास नहीं, कोई बैंक बैलेंस की कमी नहीं, संसार की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन वह मेरे किसी काम की नहीं है। अब लोगों की दुआ ही हमारे काम आ रही है। एक समय आता है, संसार की सब चीजें क्या होती है? फीकी हो जाती है, बेकार हो जाती है, और लगता है कि हम इस देश से जा रहे हैं और सब चीज हमारा छूट रहा है। छूटना तो है ही, हजारों बार नहीं असंख्य बार छोड़े हो, और फिर भी छोड़ने की तैयारी में हम लोग हैं। इसीलिए इस सत्संग में जो समय व्यतीत होता है, वह समय धन्य है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। क्यों सत्संगा? इसीलिए मैं समझा रहा था कि सब कमाई मिट्टी में मिलेगी, लेकिन अभी जो हम लोग गुरु की वाणी, संतों की वाणी सुन रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं, ये बेकार जाएगा हो? क्यों नहीं बेकार जाएगा? सो सुन लीजिए, ये बेकार नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? फूल को फेंक लो, फूल को हाथ में सुगंधी रह जाएगी। ये संतों का ज्ञान जो है, उसका संस्कार, उसका प्रभाव मन पर पड़ा हुआ रहेगा, और जिसके वो मन पर संत का वाणी का प्रभाव रहेगा, शरीर छूट जाएगा, लेकिन मन उसका उसी प्रभाव से दुनिया में फिर से आएगा। अब फिर से आएगा तो क्या करेगा? मैट्रिक के परीक्षा बहुत लोग देते हैं, और गुरु महाराज परीक्षा हॉल से ही निकल गए परम सत्ता की खोज में, और मनुष्य से ईश्वर बन गए। कैसे? गुरुजन में वो सत्संग किए थे, ध्यान किए थे, और सत्संग का रंग उनके मन पर था, वही संस्कार उनको क्या हुआ? कलेक्टर बनने से रोक दिया,
दुनिया के चीज के पीछे उनको भटकने नहीं दिया। दरभंगा नरेश ने कहा था इसे बात करने के बाद अपने लोगों से कहा कि देखो इतना तीव्र बुद्धि का है, ये बड़ा बड़ा अधिकारी बन सकता था, लेकिन इसकी बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि खराब नहीं हुई, परमात्मा की संस्कार लेकर के, भक्ति का संस्कार लेकर के आए थे। और ये संस्कार कैसे बनता है? इसी सत्संग से बनता है। इसीलिए भगवान राम ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर। याद रखो बेटी, गुरु महाराज ने कहा है इस जन्म में जो सत्संग करेगा, भजन करेगा, ध्यान करेगा, अगले जन्म में उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका शरीर तीनों उत्तम होगा। और उत्तम पाते पाते ऐसा होगा कि मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार। शरीर रहते हुए मुक्त हो जाएगा, और शरीर रहते हुए मुक्त होने से बड़ी कोई उपलब्धि दुनिया में नहीं है। क्यों? सब कुछ रहते हुए आदमी कष्ट में छटपटाता है ना, लेकिन जो शरीर में रह करके शरीर से अलग होने की कला जान जाता है, उसमें निपुण हो जाता है, उसको कष्ट व्यापेगा क्या? फिर तो उसके देह को काट लो, देह में आग लगा दो, वो उसको कष्ट से कोई लेना देना नहीं। इसलिए संसार की सबसे बड़ी कमाई क्या है? संसार की सबसे बड़ी कमाई है अपने को मुक्त कर लेना, बंधन मुक्त कर लेना, शरीर से, संसार से अपने को अलग कर लेना। ठीक है, समझ रही है? संसार में रहोगे, गुरु महाराज कहते हैं 100 जगत में रहकर कोई सूर्य के प्रभाव से नहीं बच सकता। अरे धरती के निकट तुम हवा क्षेत्र में हवे पर रह जाओगे, धरती खींच देगी ना। धरती के निकट हो तो धरती का प्रभाव पड़ेगा ना। सूर्य के निकट रहोगे तो सूर्य की गर्मी का प्रभाव पड़ेगा ना। इस दुनिया में रहोगे तो दुनिया का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हो तो कौन नहीं रोया, कौन नहीं दिल खा, कौन नहीं छटपटाया, कौन नहीं तड़पा, कौन नहीं व्याकुल हुआ, कौन नहीं कराहा? कोई कह सकता है कि हम नहीं रोए हैं, नहीं छटपटाए हैं, न रोएंगे न छटपटाएंगे? इस दुनिया में जब तक रहोगे, संसार की समस्त उपलब्धि को हासिल कर लो, संसारिक सब चीज प्राप्त कर लो, लेकिन दुख से बचना संभव नहीं है। और सब कोई दुख से बचना चाहता है। न जवानी टिकने वाली है, न बुढ़ापा टिकने वाला है, न सुख टिकने वाला है, न दुख टिकने वाला। कोई चीज भरोसा के लायक नहीं। इसीलिए सूरदास जी ने कहा ताते से ये जदराई, संपत्ति सो विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे करिए है सुभाई। सरवर नील भरे पुनि पूरे सूखे खेत उड़ाई, तरवर फूले फले परिहरे अपने काल ही पाई। सूरदास संपदा आपदा जिनी कोई बतियाई, इस पर कोई विश्वास मत करो। न बीमारी टिकेगी, न धन टिकेगा, न शरीर में टिकेगा, और कौन चीज टिकेगा? इसीलिए वह मनुष्य धन है, वह बुद्धिमान है, वही समझदार है जो सत्य से संग करता है। सत्य ईश्वर है, ईश्वर की चर्चा सत्संग है, ईश्वर के विषय में जो सत्य ज्ञान है वह सत्य है, और उसी के द्वारा हम लोग ईश्वर को पा सकते हैं। और ईश्वर को पाने का मतलब क्या हुआ? ईश्वर को पाने का मतलब ये हुआ कि पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा, हम आप ईश्वर बन जाएंगे, ईश्वरी शक्ति प्राप्त होगी। मैं इस बीमार अवस्था में भी सत्संग क्यों आता हूँ? मैं इसीलिए आता हूँ, ये कमाई न बेटा बांट लेगा, न चोर चुरा लेगा, न लुटेरा लूट सकेगा, मौत भी छीन नहीं सकेगा। जो कमाई हम कर रहे हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं,
भक्ति कर रहे हैं, उनके आदेश उपदेश में रह रहे हैं, वो इस शरीर में क्या, जब तक ये जीव आवागमन के चक्र में है तब तक इससे जब तक वो मुक्त नहीं कराएंगे तब तक साथ नहीं छोड़ेंगे। गुरु और शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं होता है। शिशु बाबा ने गुरु महाराज से कहा कि हुजूर, जहाँ सत्संग का प्रचार जिस क्षेत्र में नहीं हो वहां होता तो अच्छा होता। तो गुरु महाराज ने कहा कि गाछ उतने लगाओ जितना मैं पानी दे सकूं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग को पानी देने का भार दे दिए हैं। हाँ, बाबा देवी साहब ने कहा था गुरु महाराज को कि तुम पुरेनिया जिला का रहने वाला, मैं मुरादाबाद का रहने वाला, तेरा मेरा मिलन कैसे हुआ। गुरु महाराज चुप रहे। बाबा देवी साहब ने कहा कि पूर्व जन्म में भी तुम मेरे साथ सत्संग कर चुके हो। तो हम लोगों का संबंध गुरु के साथ जो हुआ है वह अटूट है और संबंध टूट वाला है, और गुरु और शिष्य का संबंध क्या है, अटूट है। जब तक इस जीव का कल्याण नहीं हो जाएगा, जीवन दशा बंधन की दशा से मुक्ति न होगी, तब तक गुरु की छत्र छाया में हम रहेंगे। और छत्र छाया में रहने के लिए, उनका विशेष प्यार पाने के लिए, उनके आदेश उपदेश में रहना अनिवार्य है। तो हम लोग जो सत्संग करते हैं इसको भगवान राम ने पहली भक्ति कहा, और प्रेम से, श्रद्धा से, निष्ठा से, विश्वास के साथ इससे मेरा कल्याण होगा। प्रभु राम बोल रहे हैं, संत बोल रहे हैं, मनुष्य रूप में ईश्वर बोल रहे हैं, सत्य के प्रतीक हैं वे सत्य ही बोलते हैं। उनकी वाणी में अटल विश्वास के साथ उतना ही प्रेम होना चाहिए। और प्रेम से जब सुनते हैं, विचारते हैं, तो क्या होता है, हम हो तो सत्संग कथी रहिए। हाँ, संत के विचार कर बहुत सा सुनना चाहिए। गुरु महाराज कहते मिर्गा बांसुरी की सुरीली तान सुन करके मशगूल हो जाता है। हाँ, वो केला के थम गाड़ करके धरती में सहारे रखता है, और उसके सहारे खड़ा होता है, भार देता है, गिर जाता है, ज्यादा आता है, पकड़ देता है, लेकिन बांसुरी के सुरीली स्वतंत्र सुनने में ही वह मशगूल रहता है। जान चली जाए, व्याधा पकड़ लेता है, लेकिन सुनना नहीं छोड़ता है। इसी तरह से संतों की वाणी को सुनो। यही तो भगवान राम ने कहा, जो सर्वतीमम कथा प्रसंग, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भरती अमा। सत्संग कर लिया, समझ लिया, क्या समझ लिया कि बिना भक्ति के कल्याण नहीं, बिना ईश्वर को पाए कल्याण नहीं। इस सत्संग से समझ में आ जाएगा, लेकिन समझने से तो काम होगा नहीं। ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर को का दर्शन करना है, कैसे दर्शन करेंगे, ईश्वर के पास कैसे जाएंगे। गुरु चाहिए ना, तो गुरु पर पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुणगण करे खपत करेगा। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है। बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु सतगुरु संग हित नहीं को निस्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु ही के नाम लेव है। गुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखाओ। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सब समुद्र की नरमसी करूं, गुरु गुण लिखाना। गुरु गुण अमित अमित को जाना, संक्षेप ही सब कर बखान। गुरु की महिमा का बखान नहीं है। जहाँ कोई रक्षा नहीं करेगा वहां गुरु रक्षा करेंगे। कौन सा रक्षा करते हैं? किसकी चीज की? तन की, मन की और आत्मा की। तन, मन
और आत्मा आत्म रक्षक है। बाप रक्षा करते शरीर के, बोलू तो एक्सीडेंट है वाला के सुरक्षा क्या सकते। मन जे छे से सुधार बने वाला है, ओकरा के रक्षा क्या सके। तन की रक्षा, मन की रक्षा और आत्मा कैसे सबल होगा। हम लोग अभी सबल नहीं हैं, हम लोग की आत्मा निर्बल है। क्यों निर्बल है? गुरु महाराज कहते हैं कमजोर के संग रहने से कमजोर हो जाता है। नहीं, जिसका दिमाग कमजोर है, जिसकी बुद्धि कमजोर है, जिसका चाल चलन खराब है, उसके साथ में रहने से अच्छा आदमी भी खराब और कमजोर हो जाता है। चरित्र से कमजोर हो जाता है, विचार से कमजोर हो जाता है। संगत से गुण होता है, असंगत से गुण जाता है। अच्छी संगति से अच्छा विचार, अच्छी बुद्धि, अच्छा कर्म, अच्छी गति। कोई अच्छा कैसे बनता है? कोई अच्छा कैसे बनता है? अच्छी बात सुनेगा। अरे खून में यूरिया क्यों आ गया? खून में यूरिया क्यों आया? खेत में यूरिया डाला, फसल में यूरिया आया, वो तुम्हारे पेट में गया, पेट में से खून चला गया। अच्छी स्थिति कैसे आएगी? अच्छी बात देखेगा, अच्छी बात सुनेगा, अच्छा विचारेगा, अच्छा पढ़ेगा, अच्छे लोगों के संग में रहेगा, अच्छा कर्म करेगा, अच्छा बन जाएगा। मुझे छुट्टी नहीं, बाल बच्चा का अच्छा बनने कि नहीं, अपनों अच्छा बनने कि नहीं, अपने का अच्छा नहीं बनाओ, सबका अच्छा बनाओ। अच्छा बनने के यह क्या ठीक है नहीं? नीक बात सुनना, नीक बात विचारना, नीक बात बोलना, नीक बात मन में विचार सोचना, नीक कर्म करना, नीक संग रहना, नीक पुस्तक पढ़ना, नीक लोग के संग रहना, नीक काम करना, नीक बन देना। ठीक है ना? यही एक तरीका है। तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मन गुण गण करे कपट तजी काम। चौथी भक्ति क्या है? ईश्वर का गुणगान करो। क्यों गुणगान करो? क्यों करो गुणगान? अरे गुण गाओगे तो गुण का असर मन पर रहेगा। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय न प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिखाई देगी खगे दिल के किनारे। हमरा का गुरु महाराज के पहले गुण सुन लिए, जब जान लिए तो गुरु महाराज प्रेम ढले, अब प्रेम ढले तो गुरु महाराज के निकल गलिए तो उनका से ज्ञान लिये, ज्ञान लिये तो रास्ता पर चलबे, चले तो रास्ता कल्याण के बढ़ रहा है। ठीक है? तो गुण जब देवे अहाँ के भीतर, जब गुणगान करते तो भीतर अहाँ उतरे तो रह जाए के मन करते। ईश्वर के गुण की छे अभी सुनिए ना कि आए लग जाए के साथ जैसे से जा भाग जैसे ईश्वर के दर्शन क्या होले दूर भाग लेते तो लालच हेते ना। हां लालच हेते ना, की लालच हेते हम दर्शन कर। तो गुरु के ईश्वर का गुणगान करने से, संत का गुणगान करने से उसमें प्रेम उपजेगा। प्रेम ही एक दूसरे को एक करता है। मैं को कहे छे आप बंद करें। श्री सदगुरु उल्लास से, उत्साह से जयकार करना चाहिए। मुर्दा परमात्मा का गुणगान नहीं कर सकता। हम लोग को प्राण है शरीर में, इस जिज्ञा का उपयोग करके अपना काम कल्याण का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। हृदय से जब एक बार गुरु महाराज की जयकार माफ करेंगे, राजेंद्र तो जिनकी जयकार हम कर रहे हैं वो इतने परम दयालु हैं, कृपालु हैं, क्योंकि कृपा के पात्र हम बनेंगे।
भगवान शिव ने कहा, जो न करी राम गुण गाना, जी सो दारू की समाना। मेरा की विद्या तर तर व्यवस्थी करती है। हम आप जब परमात्मा का गुणगान करेंगे इस विद्या से, तो परमात्मा के प्रिय बन जाएंगे, और परमात्मा के प्रिय बन जाएंगे तो पाने में कुछ बाकी नहीं है। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है, कृष्ण के कर की छान जहां है, रक्षिता स्वयं अच्युत की बाह जहां है, उस भाग्यवान का भाग्य छार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। जिस पर ईश्वर की ही कृपा हो गई, उसको किसी चीज की कमी नहीं। इस पर क्या नहीं कर सकते हैं। मूकम करोति वाचाम पंगुरं गते गिरिम। लंगड़ा दौड़ सकता है, गूंगा बोल सकता है, हमारी दरिद्रता बीत सकती है, बड़ी आवश्यकता है परमात्मा की कृपा की। परमात्मा से जुड़ेंगे, हम हृदय से जुड़ेंगे तो परमात्मा की शक्ति हमें कृपा बनकर के आएगी। नहर खेत खेत में पानी देता है, कब देता है? जब वहां बैरेज से पानी छोड़ता है। उसी बैरेज से जब कनेक्शन होता है नहर का, तो खेत खेत में पानी देता है। हमारा आपका संबंध अगर ईश्वर से हो गया तो मत पूछिए, ईश्वरीय शक्ति आपके हमारे शरीर में आएगी। मैं बराबर कहता हूं कि हनुमान जी बाली के दर से, सुग्रीव उसका मित्र था, ऋषिमुख पर्वत पर छिपा रहता था, और जब वही हनुमान भगवान राम का काम करने के लिए तत्पर हो गए, भगवान राम के लिए बिना उनका उद्देश्य रहा और कहा कि राम काज की मेघ ना हो ही नहीं विश्राम, तो राम की शक्ति उनमें आई कि नहीं आई? समुद्र लंका जला दिया, पहाड़ी उठा के आया जगन्नाथी के नाम पर। तो जो काम भगवान राम से होने वाला था, वो काम हनुमान से हो गया। हम आगे अगर परमात्मा से जुड़ेंगे तो परमात्मा के द्वारा जो काम हो सकता है वो आपके हमारे द्वारा होने लगेगा। इससे अच्छा अवसर कुछ है? ये अवसर हम लोग को मिला है परमात्मा की कृपा से कि उनसे जुड़े। जयकार करना भी उनसे जुड़ने का एक माध्यम है। उनको स्मरण करना, जप करना, यह भी उनका माध्यम है। तो एक बार प्रेम से बोलिए तो श्री सद्गुरु महाराज की जय। 4 भक्ति तक आप लोगों ने सुन ली थी। 5वीं भक्ति क्या है? ईश्वर से जुड़ना साधना के माध्यम से। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मन चाहा मंत्र अपने मन से नहीं, गुरु से मंत्र लेकर के जप कीजिए। मंत्र क्या है? मंत्र क्या है? ईश्वर वाचक शब्द है, ईश्वर की पुकार है, ईश्वर को का आवाहन है वह। तो मंत्र जाप, साहिब स्वामी महाराज कहते थे, राइफल की गोली को हाथ से मार दो किसी को, चोट लगेगी लेकिन उससे मौत नहीं होगी। लेकिन राइफल में देकर के मारोगे तो उसके सामने में जितनी आदमी है उसको चीरते हुए मारते हुए चली जाएगी। तो यही बात है, जो सिद्ध पुरुष हैं उनसे जो मंत्र लेकर के सिद्ध मंत्र का जब आप करेंगे, उसमें वो गोली वाला, राइफल की गोली वाला पावर आ गया, मतलब महाराज का पावर आ गया। तो
गुरु महाराज ने इसकी बड़ी महिमा गाई है, घबराइएगा नहीं, खूब निष्ठा से जप करिए और इससे बड़ी कमाई हम आप क्या कर सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा, गुरु गुरु सुखद जापक जन हरतता, गुरु ही सुख रूप आप अमित गुण धारे। जो जपेगा उसका कष्ट नष्ट होगा। हम कहते हैं गुरु महाराज गुरु गुरु सुखद जाप, गुरु ने जो मंत्र दिया उसका जप करने से सुख मिलेगा, ठीक है ना। जापक जन हरत ताप, जो जपेगा उसका ताप कष्ट नष्ट होगा। और की चाहिए भाई के कष्ट व्याकुल रहेगा। निष्ठा पूर्वक जप कीजिए, हरदम रखो, कभी ना हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। गुरु महाराज सब मिल कहो, जपते रहो, बने रहो खुशहाल। खुशहाल रहना चाहते हैं तो जप को मत छोड़िए। और भगवान राम ने भी तो यही कहा, मंत्र जापनम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। विश्वास क्या विश्वास कि हमारे प्रभु हमारे नजदीक हैं, हमारी पुकार को सुन रहे हैं। हम उनको देखें कि नहीं देखें, उनको अनंत आंखें हैं, वो कहाँ नहीं देखते हैं। जब गुरु महाराज ने कहा कि हम लोग संसार में अपने को पाते हैं, वे लोग विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर में देखते हैं। जिनकी दिव्य दृष्टि आत्मदृष्टि खुल जाती है, वह विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर में देखता है। तो आप पुकार रहे तो नहीं देख रहे हैं क्या? इसीलिए कि आप निष्ठा से जप कीजिए कि हम जप कर रहे हैं, हमारे प्रभु सुन रहे हैं, हमारा कष्ट नष्ट होगा, हमारा तप हो रहा है, हमारी पूंजी जमा हो रही है, हमारी कमाई हो रही है। गुरु महाराज ने कहा, जैसे कंगाल दरिद्र आदमी पैसा कमाने के लिए कितना बेकल रहता है, पैसा देख के कितना ललचता है, जैसे कंगाल पैसे को नहीं भूलता है, वैसे ही साधक को भक्त को चाहिए कि पल पल नाम रटे, हरदम रटो, कभी ना हटो, तो ही छेड़ेगा ना काल। गुरु पद को वर्तता, भक्तन को हरता। गुरु की महिमा अनंत है। गुरु ने जो मंत्र दिया, उस मंत्र से ही कुंती ने किसको बुलाया? सूर्य देव, सूर्य को बुलाया तो गर्म हुआ। इस तरह से विभिन्न देवताओं को बुलाया, इंद्र को बुलाया, अर्जुन हुआ, धर्मराज को बुलाया तो युधिष्ठिर हुए, पवन देव, इस तरह से पवन को बुलाया तो भीम, ये भीम भी हुए। तो इस तरह से मंत्र में बड़ी शक्ति है। और इस विश्वास के साथ कि हम मंत्र जप रहे हैं तो हम बहुत बड़ी पूंजी जमा कर रहे हैं अपने कल्याण के लिए। मंत्र जाप मंत्र विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाश। भगवान राम ने ये पांचवी भक्ति की संज्ञा दी। और छठी भक्ति क्या है? छठ शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दमन करना छठी भक्ति है। गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि योग जो है, दृष्टि योग से हमारे चेतन धार सिमट करके आज्ञा चक्र में जमा होगी। ठीक है, दोनों हाथ पकड़ के खूंटे को आप खींचते हैं तो समूचे शरीर की ताकत खूंटे में लगती है। ऐसे ही दोनों आपकी किरण धार, उसको कर कहते हैं, किरण भी कहते हैं। बाएं आंख में देखने की शक्ति और दाएं आंख में देखने की शक्ति, यह भी कर है, यह भी किरण है, यह भी परमात्मा की ओर जाने का साधन है। तो इस कर को, दोनों किरणों को अगर गुरु निर्देशित स्थान पर जोड़ेंगे तो चेतन भार सिमटेगी। और सिमटेगी तो क्या होगा? इंद्रियां तब तक रस लेती है जब तक चेतन भार रहती है। आप तब तक देखती हैं जब आंख में आपकी चेतन भार जी, आप सोए हुए हैं, मुंह में आपको मिश्री है, सपना देख रहे हैं कि नीम का पत्ता खा रहे हैं।
तो मुंह का मिश्री का स्वाद पता लगेगा? सपना में जो देख रहे हैं उसी का पता लगेगा। क्या हुआ? इसीलिए कि विद्या में चेतन भाव नहीं है। तो इंद्रियां तब तक आपको नचाती है जब तक आप इस इंद्रियों में चेतन भाव रहती है। दृष्टि योग करने से वहां से चेतन भाव चिमटेगी, वहां से चेतन भाव हटेगी, इंद्रियां निर्बल हो जाएगी। समझ रहे हैं? इंद्रियां को निर्बल करने का काम ही दमन है, छठी भक्ति है, और ये दृष्टि योग से होता है। और सातवीं भक्ति सातन सम वही मैं जग देखा मोते अधिक संत कर देखा। सातवीं भक्ति क्या है? सम, समता। गुरु महाराज कहते हैं मनोनिग्रह का साधन। मन अंतर्नाद को सुनने में इतना मशगूल हो जाता है, ये ज्योति और शब्द दृष्टि योग से प्रकाश और शब्द साधन से, नाद अनुसंधान से शब्द की प्राप्ति, ब्रह्मनाद की प्राप्ति होगी। और गुरु महाराज ने कहा ये दोनों दो हाथ है परमात्मा। ठीक है? परमात्मा के गोद में, जैसे हम लोग दो हाथ से बच्चे को गोद में लेते हैं, ये जीव भी परमात्मा की गोद में चला जाता है। किस हाथ से? ज्योति और शब्द के हाथ से। बहुत प्रबल हाथ, प्रबल साधन है परमात्मा के पास जाने का। तो इसे सातवीं भक्ति तक असली भक्ति है। आठवीं भक्ति तो जिनको ये सब प्राप्त हो गया उसको संतोष सब चीज में रहता है। आठव कथा लाभ संतोषा सपनों नहीं देखिए परदोषा। वह दूसरे का आपको नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? इसीलिए कि आपके अंदर के ईश्वर को देखता है, सबके अंदर में ब्रह्म को देखता है। जो सबके अंदर ब्रह्म को देखता है वह किसी के दुर्गुण को देखने का उसको फुर्सत नहीं है। स्वामी रामकृष्ण ने कहा अंधे को ही संसारिक वस्तु से प्रीति भाती है। तुम्हें पापी और अधम नजर आता है, अपनी आंख का इलाज करा लो। हम लोग कहते हैं वह पपिया है। स्वामी रामकृष्ण क्या कहते हैं? तुम्हें पापी और अधम नजर आता है, अपनी आंख का इलाज करा लो। क्या आंख का इलाज करा लो? अरे सबके अंदर में ईश्वर है, वो तुमको दिखने नहीं करता है, और पपिया है तुमको दिखता है। देखिए, तो जिनकी दृष्टि वैसी हो जाती है वह किसी का दोष दुर्गुण पर ध्यान नहीं देता। नव सरल सब समछहीना मम भरोसे ही हरस नदीना। गुरु महाराज कहते हैं तो भक्ति का फल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। आगे ध्यान अभ्यास है, इसलिए मैं अब आरती का ही आग्रह करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।